इसका आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं इस डिसीजन का मार्केट पर और कंज्यूमर्स पर? जो हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर यानी हुकूमत के अपने लोग भी इस मूव से नाखुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि बैड सिग्नल देगा ये। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मार्केट को तो बिल्कुल बैड सिग्नल देगा कि आप जो इंसेंटिव्स दे रहे थे वो अपने इंसेंटिव्स को ख़त्म कर दिए। लेकिन साथ में देखना ये भी है कि इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाह रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि वो किसी तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो बढ़ा सके, नेशनल ग्रिड की जो यूटिलाइजेशन रेट है वो इंक्रीज की जा सके। तो क्या वो इंक्रीज हो जाएगी इस फैसले से? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका टैरिफ इतना ज़्यादा हुआ है कि अगर आप बाय बैक रेट्स को ज़ीरो भी कर दें तब भी आपका जो सोलर पैनल्स हैं और रूफटॉप सोलर है वो आपको फ़ायदा दे रहा होता है कंज्यूमर्स को। तो गवर्नमेंट को साथ में ये भी सोचना है कि किस तरह से इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को दीगर सेक्टर्स के साथ लिंक करके इलेक्ट्रिसिटी रेट को कैसे कम किया जा सकता है। दूसरी साइड पे अगर आप सब्सिडाइज करते हैं उन लोगों को जो सोलर अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स या आपके जो लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं, उसकी मद में शायद आप सब्सिडीज को कम करके आप इलेक्ट्रिसिटी रेट को नीचे लेके आ सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक साइलो में ये डिसीजन लेते हैं कि आपने नेट मीटरिंग को खत्म करना है या डिसइंसेंटिवाइज करना है, तो उससे ना आपका कैपेसिटी ट्रैप का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ना आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा होगा। ये किया जा सकता है कि किसी तरीके से सोलर को, रूफटॉप सोलर को इस तरह से यूज किया जाए नेट मीटरिंग को, कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर से आपका बर्डन शिफ्ट होके वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंज्यूम रुकावटें करने आप लगे। क्या समझते हैं उस खालिद मद में साहब? हो अभी आप जाएगा। जो सजेशंस दे रहे हैं, अगर इस तरह से बैलेंस एक बनाया जा सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि रुकावटें क्या है जिसकी वजह से हुकूमत इस साइड पर नहीं जा रही? देखिए, हुकूमत हमेशा से लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फुकदान रहा है। आप एक चीज को सॉल्व करने के लिए तीन चार और चीजें खराब कर देते हैं। अभी नेट मीटरिंग उस टाइम पे जब स्टार्ट की थी उस टाइम पे एक्सेसिबिलिटी का क्राइसिस था, अभी अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस है। तो गवर्नमेंट को ये समझना है कि आपका कंजम्पशन मिक्स किस तरह से है, और किस तरह से आप जो अरबों रुपीस की सब्सिडीज देते हैं क्रॉस सब्सिडीज की मद में, उसको किस तरह से नेट मीटरिंग के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, इंक्लूसिविटी लाई जा सकती है। लेकिन एकदम से बाय बैक रेट पैनिक में आके उनको कम कर देना बिना किसी स्ट्रेटजी के, वो हमेशा से हार्मफुल रहा है। उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि किस तरह से आप इसको एक होलिस्टिक वे में होल ऑफ सोसाइटी सोल्यूशन के थ्रू जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। हम्म। एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो बाय बैक रेट कम किए हैं, अब शायद आप स्टोरेज पे, बैटरी पे थोड़ा सा सब्सिडाइज करें, लोगों को अवेयरनेस ये दें कि अपना जो कंजम्पशन है वो बढ़ा लें, अपने किचन अप्लाइंसेस को इलेक्ट्रीफाई कर लें, ताकि आपका जो ट्विन डेफिसिट आता है, गर्मियों में बिजली का बहरान आता है, सर्दियों में गैस का बहरान आता है, तो किसी तरीके से उसको थोड़ा सा कम ठीक। किया जा सके। इस मद में आप जो है वो इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो है वो कर सही। सकते हैं। सोलर इंस्टॉलेशन हम जो जी। देख रहे थे, पैनल जो लगाए जा रहे थे, उसमें एक सर्ज आया था 2017 में। अगर हम बात करें, ये 5 मेगावाट था। अब 2024 दिसंबर के जो मैं फिगर्स कोट कर रही हूँ वो 4135 मेगावाट तक पहुँच गया है। अब आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पर ब्रेक लग जाएगी, जो यहाँ पर अब हम मामला देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या इसका देखिए, फ्यूचर देखेंगे? देखिए नेट मीटरिंग में तो शायद ब्रेक लग जाए, उसको उसके आप जो है वो बाय बैक रेट्स कम हो गया, लेकिन लोग चूंकि बिजली की प्राइसेस इतनी ज्यादा है, उन्होंने ऑफ ग्रिड जाके जो है वो इंस्टॉलेशन कर लेनी है। नेट मीटर्स, ग्रीन मीटर्स ना भी हो तब भी सोलर पैनल जो है वो लगवा लेंगे, या बैटरी स्टोरेज के साथ वो बिल्कुल कंप्लीटली ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें जो है वो कमी आएगी, बल्कि अब तो शायद ये रूरल एरियाज में और ज्यादा होता जाएगा, एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल, सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स की मद में भी। तो अब चूंकि प्राइसेस इतनी नीचे आती जा रही हैं सोलर पैनल्स की, आपकी करेक्ट। स्टोरेज और इन्वर्टर्स की प्राइसेस इतनी नीचे नीचे आती जा रही हैं। और दूसरी साइड पे एक चीज ये भी समझनी है कि जब नेट मीटरिंग आपने इसका बायबैक रेट कम कर दिया है और आप ये सोच रहे हैं इसकी डिमांड कम हो जाएगी, गिवन कि सप्लाई इतनी ज्यादा है, मुल्क में ओवर सप्लाई हुआ है और चाइना ने इतनी सप्लाई जो है वो बना भी ली है, तो अगर डिमांड कम होती है तो इसकी प्राइसेस और नीचे आएंगी, और वो लोग भी इसको जो है वो लेकिन अफोर्ड डॉक्टर कर साहब ये सकेंगे जो बताएं शायद कि ये पहले जो नहीं हमारा अफोर्ड कर ग्रिड सकते। सिस्टम है, डॉक्टर साहब, ये नेशनल हमारा, डॉक्टर साहब, हमारा जो ग्रिड सिस्टम है ये जी जी। इतना अनरिलायबल, इतना इनएफिशिएंट है, इसको हुकूमत क्यों नहीं ठीक करती? देखिए, इसकी इसकी सबसे जो नुमाया रीजन है वो आपका पॉलिटिकल डिस्क्रेशन है, कि आपको पॉलिटिकल कैपिटल बिल्ड होता है जनरेशन प्लांट लगाने से। ट्रांसमिशन साइड पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि वो नजर नहीं आती। लेकिन असल मसला यही है कि आप ट्रांसमिशन साइड पे इन्वेस्ट नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कंट्रोल नहीं करते। अगर आपका ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो अच्छा होता कि उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को आप इंटीग्रेट कर सकते, तो अभी शायद मामलात जो है वो डिफरेंट होते। आप कोल प्लांट्स की बजाय आपने रिन्यूएबल्स पे इन्वेस्ट किया होता, तो
अभी शायद आपको उस तरह से कैपेसिटी चार्जेस और इम्पोर्टेड कोल की मद में फॉरेन एक्सचेंज ना देना पड़ा होता। तो गवर्नमेंट को अभी भी ये सोचना है कि किस तरह से इस तरह के इनिशिएटिव्स नेट मीटरिंग के जो रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को बढ़ाते हैं उसको एक इफेक्टिव वे में यूज करते हुए, सेक्टर कपलिंग के साथ यूज करते हुए अपनी इकोनॉमी को जो है वो क्लीन और सस्टेनेबल और हम ना ये देखें ना, ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी और अंधेरे दूर किए गए थे नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, उसका क्या बना? 6 महीने के बाद पता चला कि जी वो ट्रांसमिशन लाइन डिके कर गई हैं, वो उस नई बिजली को हाउस ही नहीं कर सकती। अब ये एक अलग एक मसला बन गया। उसका भी जो अपना क्या कहते हैं बदला जो आपसे मुझसे लिया जा रहा है कि जो लोग अपना सोलर पे आना चाहते हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।